एपिसोड में हमने देखा था कि साओचैन और स्वॉर्ड घोस्ट एक दूसरे से फाइट करने लगे थे, जहाँ पर स्वॉर्ड घोस्ट अपनी पूरी पावर के साथ साओचैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अब उसके अटैक को रोकने के लिए साओचैन भी अपने स्काई रोर वाली स्किल का यूज करता है। और अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट का अटैक साओचैन के अटैक से ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो अटैक साओचैन के अटैक को काटता हुआ सीधे साओचैन के पास चला जाता है। और अब उस अटैक से बचते हुए साओचैन कहता है कि वाह यही तो चाहिए था। और अब साओचैन भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए हेवनली डिवाइन हैंड को निकाल देता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड घोस्ट कहता है कि लोग बिल्कुल सही कहते थे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब स्वॉर्ड घोस्ट अपने तलवार को निकालते हुए कहता है कि तुम अब अपने आप को मुझसे बचा के दिखाओ, जिसे देखकर साओचैन भी कहता है कि ठीक है चलो आने दो। और अब स्वॉर्ड घोस्ट बताता है कि मेरी स्वॉर्ड का नाम ड्रैगन क्राई है, जो कि एक 4th क्लास का स्काई लेवल का वेपन है। और अभी तक मैंने अपने स्वॉर्ड से लगभग 10 से भी ज्यादा किंग रिलम के कल्टीवेटर को खत्म किया है। जिस पर साओचैन भी अपने स्टाइल में कहता है कि ये मेरी फिस्ट है, जिसका पावर लेवल सुप्रीम रिलम के पीक लेवल पे है और आज तक 10 से भी ज्यादा सुप्रीम लॉर्ड इसी फिस्ट की चपेट में आ गए हैं। और अब ये सुनने के बाद स्वॉर्ड घोस्ट को लगता है कि साओचैन मजाक कर रहा है और इसीलिए वो साओचैन से कहता है कि तुम बातें तो बहुत ही बड़ी बड़ी कर लेते हो। और फिर स्वॉर्ड घोस्ट कहता है कि चलो अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब ब्लैकी साओचैन से कहता है कि तुम इन कपड़ों में उतनी खतरनाक नहीं दिखते। तब साओचैन कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि अब मुझे एक आर्मर पहनना चाहिए। और अब स्वॉर्ड अपने एक अटैक को साओचैन की तरफ भेज देता है और अब वो अटैक सीधे साओचैन की तरफ बढ़ने लगता है। और अब इस अटैक को देखने के बाद साओचैन भी अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट को एक्टिव कर लेता है, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस अटैक को हेवनली डेजर्ट फिस्ट से भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और अब वो ड्रैगन अभी भी साओचैन की तरफ बढ़ने लगता है। और अब ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। और अब ये देखने के बाद साओचैन भी नॉट बैड कहता है और इसके बाद साओचैन एक और पंच का यूज कर देता है और तब जाके ये अटैक खत्म होता है। और अब ये देखने के बाद स्वॉर्ड घोस्ट बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और फिर वो साओचैन से कहता है कि चलो कम से कम तुमने मेरे अटैक को डिफीट तो किया। और इतना कहते ही स्वॉर्ड एक और स्किल को एक्टिव करने लगता है, जो कि एक 4th क्लास के स्काई लेवल का स्किल था और इस स्किल का नाम ट्विंस ड्रैगन था। और अब स्वॉर्ड अपने ड्रैगन से कहता है कि जाओ उसे खत्म कर दो। और अब वो ड्रैगन भी सीधे साओचैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन साओचैन को टच भी नहीं कर पाते हैं। और अब इधर स्वॉर्ड भी किसी चीज को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और अब हम देखते हैं कि स्वॉर्ड साओचैन के हेवनली हैंड में खड़ा था और अब स्वॉर्ड अपने पावर से खुद को बचाने की कोशिश करता है। और अब हमें पता चलता है कि साओचैन ने अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के चौथे मूव को एक्टिव किया है और अब साओचैन स्वॉर्ड को भी अपने दोनों हाथों से मसल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक के बावजूद भी स्वॉर्ड अभी तक जिंदा था और वो साओचैन से कह रहा था कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब ये देखने के बाद साओचैन को भी पता चल जाता है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। और अब साओचैन उसे गले को दबोचते हुए पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम स्वॉर्ड घोस्ट है। और अब ये सुनने के बाद साओचैन की आंखें रेड हो जाती है और फिर साओचैन कहता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछता हूँ, सच सच बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन। और अब ये सुनने के बाद भी स्वॉर्ड कुछ भी नहीं बोलता है, जिस पर ब्लैकी साओचैन से कहता है कि तुमने उसके गले को इतनी जोर से दबाया है कि उसके मुंह से आवाज नहीं बल्कि उसकी जान निकलेगी। और अब ये सुनने के बाद साओचैन भी अपनी पकड़ को थोड़ी ढीली करता है और अब स्वॉर्ड साओचैन से कहता है कि मैं तो बस तुमसे फाइट करना चाहता था, तो क्या बस एक फाइट के लिए तुम मेरी जान ले लोगे। और अब इतना सुनते ही साओचैन उसे एक और घुसा मार देता है और फिर साओचैन बहुत ही गुस्से में कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो फिर तुम मरोगे। जिस पर स्वॉर्ड घोस्ट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे मार सकते हो, क्योंकि तुम क्या पूछ रहे हो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और अब ब्लैकी साओचैन से कहता है कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैंने कभी भी तुम्हें किसी के ऊपर इतना ज्यादा एग्रेसिव होते नहीं देखा है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर एग्जैक्टली मैटर क्या है। और अब ब्लैकी की बात सुनने के बाद साओचैन भी अपने गुस्से को काबू में करता है और फिर वो स्वॉर्ड घोस्ट को छोड़ते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि इसको लुएनफी ने कंट्रोल करके भेजा है। और फिर साओचैन कहता है कि अगर ये अपनी मर्जी से मुझे कुछ नहीं बताएगा तो मेरे पास पता करने के और भी तरीके मौजूद हैं। और ये कहकर साओचैन अपनी पावर की मदद से उसके मेमोरी को देखने लगता है और अब साओचैन उसके मेमोरी को देखते हुए कहता है कि इसमें तो कहीं भी लुएनफी नहीं है। और फिर साओचैन काफी ज्यादा चिंतित होते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और अब साओचैन स्वॉर्ड घोस्ट को अपने कंधे पे उठा लेता है और फिर साओचैन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अब सीन चेंज होता है और हम ब्लैक कारवा के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पर बाय फैमिली का वो लड़का कहता है कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं स्वॉर्ड रिलम के बाय फैमिली का एक मेंबर हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो फिर बाय फैमिली ब्लैक कारवा का नाम और निशान मिटा देगी। जिस पर वो आदमी कहता है कि हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम अपनी मौत को संभाल के दिखाओ। और अब ये सुनने के बाद बाय फैमिली का ये लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन ब्लैक कारवा का ये आदमी अपनी तलवार चला देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि बाय फैमिली के इस लड़के का काम तमाम हो चुका है। और अब सीन चेंज होता है और हम स्वॉर्ड रिलम में बाय फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर बाय फैमिली का ये लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली वो भी मर गया। और यही कहकर ये लड़का बहुत ही डरावनी हंसी हंस रहा था। और अब सीन चेंज होता है और हम स्वॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने आप को बिल्कुल ठीक देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। और फिर वो चैन की सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली मैं अभी तक जिंदा हूँ। और अब साओचैन वहाँ पे आते हुए कहता है कि स्वॉर्ड तुम जाग गए। और अब साओचैन को देखते ही स्वॉर्ड कहता है कि दूर रहो मुझसे, जिस पर साओचैन एक फ्रेंड की तरह स्वॉर्ड के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि स्वॉर्ड कल मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी और जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज्यादा ही गुस्से में चला गया था और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कल तुम्हारे साथ किया उसको तुम दिल पे नहीं लोगे। और फिर साओचैन कहता है कि चलो मैं तुम्हें आज खाना खिलाने ले जाता हूँ। और अब साओचैन की ऐसी बातें सुनने के बाद स्वॉर्ड कहता है कि तुम मुझे थोड़े पागल क्यों लग रहे हो। और अब साओचैन वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो अब जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। और अब साओचैन
सावचन का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद स्वॉर्ड कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि कल तो इसने मुझे लगभग मार ही दिया था। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन स्वॉर्ड को लेके खाना खिलाने आया था और अब वहाँ पे स्वॉर्ड बहुत ही अच्छे से सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। और फिर हम देखते हैं कि सावचन ने कल जितनी बेरहमी से स्वॉर्ड को पीटा था, आज वो उतने प्यार से स्वॉर्ड को ठूस ठूस के खाना खिला रहा था। और अब ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वो दोनों वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद सावचन कहता है कि चलो मेरा पेट तो भर गया। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सावचन एक माइन में आया हुआ होता है और उसके साथ बाकी लोग भी मौजूद थे। और अब बाइफिंग कहती है कि सावचन फाइनली तुम आ गए, जिस पर सावचन कहता है कि वेट कराने के लिए सॉरी। और अब उस माइन के अंदर ले जाते हुए बाइफिंग कहती है कि ये माओ फैमिली का सबसे बड़ा स्पिरिट स्टोन का माइन है। और अब इतना सुनते ही सावचन और ब्लैकी एक साथ कहते हैं कि खाली कर देंगे, पूरा का पूरा माइन ही खाली कर देंगे। और अब सावचन अपने सारे लोगों से कहता है कि चलो अब काम पे लग जाओ। और फिर सावचन कहता है कि मुझे बस अर्थ लेवल के स्टोन ही चाहिए। और अब सावचन माइन के अंदर से निकलने वाले स्पिरिट पावर को फील कर रहा था और तभी उन पावर्स को फील करते हुए ब्लैकी कहता है कि मैंने एक फर्स्ट क्लास स्काई लेवल के स्टोन को फील किया है। और अब इतना कहते ही ब्लैकी सेंस करते हुए उस स्टोन के पास जाने लगता है। और अब ब्लैकी को ऐसे भागता देख के सावचन कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे वो स्टोन नहीं छीनने वाला। और अब सावचन सोचते हुए कहता है कि इस माइन के अंदर सच में बहुत कुछ मौजूद है। और फिर सावचन सारे लोगों से कहता है कि ठीक है, आप लोग यहीं से माइनिंग करना शुरू करेंगे और स्वॉर्ड तुम मेरे पीछे आओगे। और अब सावचन और स्वॉर्ड भी उस माइन के अंदर जाने लगते हैं। और अब हम ब्लैकी को देखते हैं जो कि उसी जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पर वो स्काई लेवल का स्टोन है। और अब ब्लैकी उस स्टोन के पावर को फील करते हुए कहता है कि फाइनली मुझे मिल ही गया। और फिर ब्लैकी उस जगह को खोदना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि ब्लैकी के सामने एक बहुत ही बड़ा स्काई लेवल का स्टोन मौजूद था। और अब सावचन भी उस स्टोन को देखने लगता है। और अब सावचन ब्लैकी से कहता है कि ये पूरा का पूरा स्टोन तुम्हारा है। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी रिलैक्स होते हुए कहता है कि चलो एक पल के लिए तुम्हें डर ही गया था। और अब ब्लैकी उस स्काई लेवल के स्टोन को खाना शुरू कर देता है। और इधर सावचन स्वॉर्ड से पूछता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें माइनिंग करने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिस पर स्वॉर्ड कहता है कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में 2 से 4 बार माइनिंग की है। और अब उस स्टोन को खत्म करने के बाद ब्लैकी को वहाँ पे कुछ अजीब महसूस होता है। और अब ब्लैकी जैसे उस जगह पे 2 बार ठक ठक करता है, वहाँ का स्टोन अपने आप हट जाता है और उन्हें एक रास्ता दिखाई देने लगती है। और अब सारे उसी रास्ते में घुस जाते हैं। और अब उस रास्ते के खत्म होते ही हम देखते हैं कि सामने एक एनर्जी शील्ड से घिरा हुआ घर होता है। और अब उस घर को देखने के बाद सावचन कहता है कि मेरे ख्याल से हमें जो चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और अब तभी उस घर की तरफ से एक एनर्जी सबसे कहता है कि इतने दिनों के बाद यहाँ पे कोई आया है। और फिर वो एनर्जी कहता है कि रुको, मैं तुम सबकी खुद से जांच करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग मेरे ट्रेजर्स और टेक्निक को लेने लायक हो भी या नहीं। और फिर वो एनर्जी ब्लैकी को चेक करते हुए कहता है कि नेक्स्ट। और फिर वो एनर्जी स्वॉर्ड को चेक करता है और फिर उसे भी चेक करते हुए कहता है कि नेक्स्ट। और फिर वो एनर्जी जैसे सावचन को चेक करता है, उसे भी एक बार अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं होता है। और अब सावचन पूछता है कि क्या मैं पास हो गया, जिस पर वो एनर्जी कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और अब सावचन थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं किंग रेलम का कल्टीवेटर हूँ और इसके साथ ही मेरी सेलेस्टियल पावर 5वें लेवल पे है, तो इसीलिए अगर तुमने अभी के अभी इस गेट को नहीं खोला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को दोनों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब इतना सुनते ही हम देखते हैं कि वो गेट खुल जाता है और अब सावचन उस घर के अंदर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि सामने 3 ट्रेजर्स के बॉक्स रखे हुए थे। और अब सावचन जैसे पहले बॉक्स को ओपन करता है, उसमें एक प्रांग टाइप का वेपन रखा हुआ था, जिसे देखकर सावचन कहता है कि नहीं, ये मेरे काम की नहीं है। और फिर सावचन दूसरे बॉक्स को ओपन करता है, उसमें एक स्वॉर्ड रखा हुआ था। और अब उसे देखने के बाद भी सावचन कहता है कि नहीं, ये भी मेरे काम की नहीं है। और अब सावचन जैसे तीसरे बॉक्स को ओपन करता है, उसमें रखे आइटम को देख के सावचन कहता है कि हाँ, इसे हम ले रहे हैं। और अब उस कपड़े को छूते हुए सावचन कहता है कि दरअसल ये आइस फेदर सिल्क है। और अब ब्लैकी पूछता है कि क्या इसमें कोई खास बात है। तब सावचन कहता है कि दरअसल इस कपड़े को एक बहुत ही खास बर्ड जिसका नाम आइस बर्ड है, उसके पंखों से बनाया जाता है। और जो भी कल्टीवेटर इस कपड़े को पहनता है उसकी लेवल ऑटोमेटिक अप हो जाती है और इसके साथ ये डिफेंस में बहुत ही ज्यादा काम आती है। और फिर सावचन कहता है कि ये कपड़ा मेरे आर्मर के लिए सबसे बेस्ट है। और अब अचानक सावचन किसी से कहता है कि तुम जो कोई भी हो हमारे सामने आओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड स्पिरिट आ जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।